बना है बेटा? किरसन मिड्डा, ये है ना जींद से रहेंगे, ठीक है। और ये बने हैं हरविंदर कल्याण, राइट आ गई। तो विधानसभा अध्यक्ष कौन बने बेटा? हरविंदर कल्याण, ठीक है। और हरविंदर कल्याण का विधानसभा क्षेत्र रहेगा गरोंडा, और गरोंडा कहां पर है बेटा? करनाल में रहेगा, लिख लो। विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? हरविंदर कल्याण बने हैं। और विधानसभा उपाध्यक्ष कौन बने हैं? किरसन मिड्डा बने हैं। किरसन मिड्डा कहां से रहेंगे? जींद से रहेंगे। और हरविंदर कल्याण कहां से रहेंगे बेटा? गरोंडा करनाल से रहेंगे। दोनों क्वेश्चन नोट कर लो, ये दोनों क्वेश्चन 101% आएंगे। 14 तो मंत्री याद करने हैं, वो हमने पढ़ा था। नायब सिंह सैनी कौन से मंत्री थे? सीएम थे, ठीक है। और बहुत से डिपार्टमेंट थे, वो याद करें तो भी कोई दिक्कत है। न्याय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, सीआईडी, वित्त, ऋण, ठीक है, और योजना, ठीक है, वो सारे के सारे हमने पढ़े थे। हाँ, जो सारे के सारे किसके पास थे? सबके लिए आवास है, वो सीएम के साहब के पास थे। और बाकी जो डिपार्टमेंट किसी अन्य के पास नहीं थे ना, वो भी किसके पास थे? सीएम साहब के पास थे। जेल मंत्री कौन था हमारा? डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जेल मंत्री था। चुनाव मंत्री था, सहकारिता मंत्री था, और विकास एवं पर्यटन मंत्री होता था। बिजली मंत्री कौन था हमारा? अनिल विज, बिजली हो गया, परिवहन हो गया, और श्रम। और हेल्थ वाला डिपार्टमेंट किसके पास था? आरती राव के पास था। और किसान वाला किसके था? श्याम सिंह राणा के पास था, ठीक है। और महिला एवं बाल विकास श्रुति चौधरी। जल एवं वो भी सिंचाई वाला भी किसके पास था? श्रुति चौधरी के पास था। आरती राव के पास क्या था बेटा? स्वास्थ्य वाला, हेल्थ वाला सारा किसके पास था? आरती राव। कल जितने भी ये विधायक है ना, उनका क्या हो गया है? शपथ ग्रहण समारोह हो गया है। तो ये याद कर लेना, विधानसभा अध्यक्ष अरविंदर कल्याण रहेंगे, गरोंडा से रहेंगे। और उपाध्यक्ष कौन रहेंगे? किरसन मिड्डा। एक विधानसभा का अध्यक्ष होता है और एक विधानसभा का क्या होता है? उपाध्यक्ष होता है। याद रह जाएगा ना, जिस प्रकार लोकसभा में अध्यक्ष होता है और लोकसभा में क्या होता है? उपाध्यक्ष होता है, ठीक है। और जो बजट आता है ना, ठीक है, तो उसमें भी विधानसभा अध्यक्ष के कोई भी विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, वहां तो लोकसभा अध्यक्ष करता है फैसला, या कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष करता है। तो विधानसभा अध्यक्ष कौन है? अरविंदर कल्याण, ठीक है। अरविंदर क्या रहेंगे बेटा? कल्याण कहां से रहेंगे? ठीक है, कल्याण, ठीक है। इंसान को ना हर घर के अंदर क्या करना चाहिए? कल्याण करना चाहिए, ठीक है। हरविंदर कल्याण। हम जब कल्याण करते हैं ना, तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि फला मेरा दोस्त है और फला मेरा दोस्त है नहीं है, ठीक है। जब आप दान कर रहे हो ना, इस हाथ से कर रहे हो, तो इस हाथ को आपको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं दान किया है। दान का रियल अर्थ है वही है, दान कभी दिखावा नहीं मांगता, ठीक है। तो कल्याण हर घर का होना चाहिए। और कृष्ण भगवान है ना, आज भी क्या है बेटा? जिंदा है। कृष्ण भगवान क्या रहेंगे? आज भी जिंदा रहेंगे। कृष्ण भगवान आज भी क्या है बेटा? जिंदा है। तो ये हरविंदर कल्याण, ये जो कृष्ण मिड्डा कौन से मंत्री हो जाएंगे बेटा? वो विधानसभा उपाध्यक्ष रह जाएंगे। और अगर पूछे ना, ठीक है, एक होता है प्रोटेम स्पीकर, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है, प्रोटेम स्पीकर। ये रघुवीर सिंह काद्यान ही पिछली बार थे, रघुवीर सिंह काद्यान ही इस बार है, ठीक है। ये बेरी सुना है क्या? झज्जर, ठीक, बेरी झज्जर से है, लिख लो। प्रोटेम स्पीकर कौन रहेंगे? रघुवीर सिंह काद्यान रहेंगे। प्रोटेम स्पीकर कौन रहेंगे बेटा? रघुवीर सिंह काद्यान रहेंगे। प्रोटेम स्पीकर कौन रहेंगे? प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है जो सबसे विधानसभा में जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है ना, वो होता है प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर कौन रहेंगे? रघुवीर सिंह काद्यान रहेंगे। रघु, रघु माने भगवान होता है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। जो रघु होता है ना बेटा, वो किसी से क्या नहीं करेगा? बेर नहीं करेगा। या रघु को बेर पसंद थे, ऐसे याद कर सकते हो। रघु को क्या खाना पसंद था? बेर खाना या बेरी पसंद थी। तो रघुवीर सिंह काद्यान कौन से ये क्या बने हैं? प्रोटेम स्पीकर। अभी तक बेटा विधानसभा को विपक्ष का नेता
नहीं मिला है। ठीक है, ये लगभग 99% भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बनेंगे। ठीक है, उनके पास एमएलए ज्यादा है। अगर शीर्ष नेतृत्व का थोड़ा सा और सिस्टम बना तो कुछ कह नहीं सकते। 99% मिलेगा, किलोई सीट से जीते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा मिलेंगे। बाकी देखो क्या होता है फ्यूचर। लेकिन अभी 3 पद और याद करने हैं। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण कहां से रहेंगे? गरोंडा से। उपाध्यक्ष किशन मिड्डा कहां से रहेंगे? जींद से। प्रोटेम स्पीकर रघुवीर सिंह कादियान कहां से रहेंगे? बेरी झज्जर से रहेंगे। याद रह जाएगा ना? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब हम लोकसभा की क्या पढ़ रहे थे? सीटें पढ़ रहे थे। थोड़ा सा लोकसभा का हमें ना हरियाणा का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं कि हरियाणा गठन के समय बात थी 1966 की। उस टाइम लोकसभा की सीट कितनी होती थी? 7 सीट होती थी। ठीक है, और 1967 में इनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 9 कर दिया गया। और 1970 में कितना कर दिया गया? 10। तो लिख लो सबसे पुरानी विधानसभा की सीट, सबसे पुरानी, ठीक है सॉरी, लोकसभा की सीट वो कौन सी होती थी? अंबाला होती थी। लिख लो सबसे पुरानी लोकसभा की सीट कौन सी होती थी? अंबाला होती थी। लिख लो सबसे पुरानी लोकसभा की सीट कौन सी होती थी? तो सबसे पुरानी लोकसभा की सीट कौन सी हो जाएगी बेटा? अंबाला हो जाएगी। जो अंबाला सीट है ना वो सबसे पुरानी लोकसभा की सीट रहेगी। और इस अंबाला सीट को ना वी यूज टू कॉल अंबाला शिमला सीट। पहले हम इसको किस नाम से जानते थे? अंबाला शिमला के नाम से जानते थे। इस सीट को हम किस नाम से जानते थे बेटा? अंबाला शिमला के नाम से जानते थे। तो लोकसभा की हरियाणा में सबसे पुरानी सीट कौन सी होती थी? अंबाला सीट होती थी। और अंबाला सीट को हम किस नाम से जानते थे? अंबाला शिमला के नाम से जानते थे। एक बार ये क्वेश्चन आया था 1842 में, जो आपका अंबाला है ना वो किसके अधीन होता था बेटा? वो शिमला के क्या होता था? अधीन होता था। और नेक्स्ट एग्जाम में आया अंबाला कैंट कब बना? 1843 में क्या बना था? अंबाला कैंट बना था। दोनों क्वेश्चन लिख लो। 1842 में अंबाला किसके अधीन हुआ करता था? तो 1842 में अंबाला किसके अधीन होता था? शिमला के अधीन होता था। और अंबाला कैंट कब बना था बेटा? 1842। ठीक है, हाँ 1842 में अंबाला किसके अधीन होता था? शिमला के अधीन होता था। अंबाला किसके अधीन होता था? शिमला के अधीन होता था। कब होता था? 1842 में अंबाला किसके अधीन होता था? शिमला। और अंबाला को राज्य का दर्जा है ना 1861 में मिला था। ये क्वेश्चन आ गया ठीक, क्योंकि हरियाणा गठन के समय अंबाला था। बच्चे करके आए 1 नवंबर 1966। दिमाग में था कि उसने पूछा अंबाला कब बना? तो अंबाला को जो राज्य का दर्जा दिया गया था ना वो कब दिया गया था बेटा? जिले का। अंबाला को जिले का दर्जा कब दिया गया था? 1861 में। ये क्वेश्चन HSSC ने पूछा था। अंबाला को जिले का दर्जा कब दिया गया था? 1861 में दिया गया था, क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों की क्या होती थी? सरकार होती थी। लिख लो अंबाला को जिले का दर्जा कब दिया गया था? तो अंबाला को बेटा जिले का दर्जा कब दिया गया था? 1841 में अंबाला को किसका दर्जा दिया गया था? सॉरी 61 में किसका दर्जा दे दिया गया था? जिले का दर्जा दे दिया गया। वैसे हरियाणा गठन के समय ना 1 नवंबर 1966 को जो 7 जिले थे ना उसमें अंबाला भी था, इतना याद कर लेना। लेकिन इस अंबाला को जिले का दर्जा कब मिला था? 1861 में मिला। याद रह जाएगा ना। जो अंबाला लोकसभा की सीट है वो सबसे क्या होती थी? पुरानी लोकसभा की सीट होती थी। उसे किस नाम से जाना जाता था? अंबाला शिमला के नाम से जाना जाता था। याद रह जाएगा ना। ठीक है, आज तक है बेटा इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा की पहली लोकसभा की, हरियाणा की पहली लोकसभा महिला, ठीक है, सांसद, MP बोलते हैं। ठीक है, सांसद कौन थी? चंद्रावती होती थी। कौन होती थी बेटा? चंद्रावती। डालावास चरखी दादरी, डालावास है चरखी दादरी से थी। लिख लो हरियाणा की पहली महिला लोकसभा सांसद। ठीक है, और विधानसभा सांसद स्नेहलता होती थी हिसार से, वो भी हम ऐड करेंगे बेटा। पहले ये लिख लो हरियाणा की पहली लोकसभा सांसद कौन होती थी? हरियाणा की पहली
लोकसभा सांसद कौन होती थी, तब आपका आंसर क्या होगा, चंद्रावती होती थी। देखो एक बात याद करना बेटा, ठीक है, जो मतलब विधानसभा होती है ना, उसमें बोलते हैं एमएलए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं। और विधान परिषद में एमएलई होता है, मेंबर ऑफ लेजिस, एक कहता है मेंबर ऑफ असेंबली होता है, ठीक है, और एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, एक असेंबली होगा बेटा, एमएलसी काउंसिल, एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जब है ना मैं पॉलिटिकल साइंस में ना विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा पढ़ेंगे ना, तब इसको डिटेल से हमें पढ़ेंगे। यहां इतना याद कर लेना, हरियाणा की पहली महिला लोकसभा सांसद कौन होती थी, चंद्रावती होती थी। और विधानसभा की पहली महिला सांसद लिख लो, विधानसभा की पहली महिला सांसद कौन होती थी बेटा, ये आपका स्नेहलता, कौन होती थी, स्नेहलता, इंसार से होती थी बेटा, कौन होती थी, स्नेहलता होती थी, लिख लो। विधानसभा की पहली महिला सांसद कौन होती थी, स्नेहलता होती थी। और लोकसभा की पहली महिला सांसद कौन हो जाएगी, चंद्रावती हो जाएगी। स्नेहलता बेटा हिसार से रहेगी और चंद्रावती रहेगी डालावास से, चरखी दादरी से रहेगी। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो ना है, समझ आ रहा है यहां तक है, ठीक है। तो आज तक है ना, ठीक है, लिख लो 6 महिलाएं, 6 महिला हरियाणा से क्या रही है, सांसद रही है। आज तक लिख लो हरियाणा से कितनी महिला सांसद रही है, 6 महिला, लिख लो। आज तक हरियाणा से कितनी महिला सांसद रही है, 6 महिला, ठीक है। एक तो पहली आपने सुना होगा चंद्रावती, ठीक है, एक आपने मतलब सुना होगा श्रुति चौधरी, ठीक है, एक आपकी अभी कुमारी सैलजा, सुना है? कुमारी सैलजा, ठीक है। एक आपकी रहेगी सुनीता दुग्गल हो जाएगी, ठीक है। एक सुधा यादव हो जाएगी, ठीक है। एक रहेगी सैनी, ठीक है। एक लिख लो सुधा यादव। कितनी महिलाएं आज तक है ना, लिख लो चंद्रावती, श्रुति चौधरी, कुमारी सैलजा, ठीक है, लिख लो सुनीता दुग्गल, सुधा यादव, ये लिख लो। आज तक कितनी महिलाएं रही है, तो आज तक कितनी महिलाएं रही है, 6 महिलाएं रही है, लिख लो बेटा। कितनी महिलाएं रही है, 6 महिलाएं रही है। एक का नाम रहेगा कैलाशो सैनी, क्या नाम रहेगा बेटा, कैलाशो सैनी है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बुला थोड़ी वीडियो बना दे। तो छोटे भाई का जेल वार्डन में सिलेक्शन हुआ है, गॉड ब्लेस यू। और ये छोटा भाई जब हमने पहला बैच स्टार्ट किया था, जब मैंने जीवन में कभी पढ़ाना शुरू किया था ना, उस बैच का स्टूडेंट है। और उस बैच में जितने बच्चे भी थे ना, सारे के सारे जॉब लग गए हैं, एक को छोड़कर, ठीक है। और वो बच्चा संजय सोडी है, ठीक है, और वो भी बहुत जल्द आपको हर पेपर में एक आधे नंबर से रह जाता है, वो भी जॉब है लग जाएगा। तो भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। कुछ बच्चों को बोलना चाहो तो। मेरा नाम अनिल कुमार है, गाँव नागपुर है। और तभी शुरुआत में सर ये अपनी एकेडमी हुआ करती, एससी मेमोरियल का, हाँ जी। तो सर का बिहेवियर बहुत ही अच्छा है। और मैंने सर के साथ खाना भी खाया।